गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोएट्री की पोयम 2 शाम ऑफ लाइफ, जो कि रिटन की गई है W.H. लॉन्गफेलो के द्वारा। इसके पोएट हैं W.H. लॉन्गफेलो। शाम ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन का भजन। ओके, स्टार्ट करते हैं पोयम और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में समझते हैं कि इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है। हाँ जी। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Tell me not in mournful numbers. तो पोएट कह रहा है मुझे दुख भरी कविताओं से मत बताओ। टेल मी नोट मत बताओ, इन mournful numbers दुख भरी कविताओं से मुझे मत बताओ कि लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि लाइफ क्या है, केवल एक खाली सपना है। जीवन एक खाली सपना है, मुझे दुख भरी कविताओं के द्वारा इसे मत बताओ। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नहीं मरती है, बल्कि कुछ समय के लिए कहाँ चली जाती है, स्लम्बर्स, सोने के लिए, मतलब आराम करने के लिए चली जाती है। जैसे कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा नहीं मरती है, केवल वह कुछ समय के लिए कहाँ चली जाती है, सोने के लिए, आराम करने के लिए चली जाती है। एंड थिंग्स आर नॉट, और वस्तुएं ऐसी नहीं हैं, वॉट दे सीम्स, जैसी कि वे प्रतीत होती हैं। मतलब कि वस्तुएं जैसी हमें प्रतीत होती हैं वैसी नहीं हैं, बल्कि क्या है, उससे भिन्न है। फिर से शुरू करते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, मुझे दुख भरी कविताओं के बारे में, मुझे दुख भरी कविताओं से मत बताओ कि जीवन क्या है, एक खाली सपना है। फॉर द सोल इज डेड एंड दैट स्लम्बर, जो आत्मा है वह मरती नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए चली जाती है। और जो चीजें ऐसी नहीं है, वॉट दे सीम, जैसे कि वे दिखाई देती हैं या प्रतीत होती हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नस्ट, was not spoken of the soul। तो पॉइंट कह रहा है इसमें लाइफ इज रियल, लाइफ कैसी है, लाइफ रियल है, लाइफ वास्तविक है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जो ग्रेव है मतलब कि जो मतलब मृत्यु है वो इसका लक्ष्य नहीं है। ग्रेव मतलब कि कब्र तक जाना जो है वो इसका लक्ष्य नहीं है। लाइफ इज रियल, लाइफ वास्तविक है, और लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ कैसी है, प्रामाणिक है। लाइफ रियल है और लाइफ प्रामाणिक है और गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जो ग्रेव मतलब कि कब्र तक जाना इसका लक्ष्य नहीं है, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त करना ही इसका केवल लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम क्या हो, तुम धूल हो। दाउ मतलब तुम क्या हो, तुम धूल हो। एंड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में एक दिन क्या हो जाओगे, मिल जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और जो कह रहा है कि आत्मा के लिए लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है, आत्मा मरती नहीं है। लाइफ इज रियल, फिर से समझते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ वास्तविक है, और लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ क्या है, गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जो ग्रेव है, कब्र तक जाना या मृत्यु, इसका लक्ष्य नहीं है। तुम धूल हो और एक दिन क्या हो जाओगे, धूल में ही मिल जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और लेकिन ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आर डेस्टाइंड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। अब वो क्या कह रहा है पोएट, नॉट एंजॉयमेंट मतलब कि ना तो आनंद, और सोरो मतलब ना ही दुख। हमारे इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, हमारे जो भाग्य में के अंत में ना तो हमें मतलब आनंद ही है हमारे भाग्य के अंत में, और ना ही दुख है हमारे रास्ते में। बट टू एक्ट, केवल क्या लिखा है, बट टू एक्ट, केवल कार्य करना लिखा है। दैट ईच टुमारो, ताकि जो हमारा प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, टुमारो माने आने वाला जो कल है, वो क्या हो सके, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, जो आज से हमें आने वाला जो कल है हमें आज से बेहतर प्राप्त हो सके। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कार्य करना है। क्या करना है, क्योंकि वो कह रहा है पोएट, समझिए कि जो हमारे भाग्य में ना तो आनंद है और ना ही दुख है, अंत में क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। बल लेकिन क्या करना है हमें बट टू एक्ट, बस हमें क्या करना है, अपने कार्य को करते जाना है, ताकि
ताकि क्या हो कि हमारा जो प्रत्येक आने वाला जो कल है वो आज से बेहतर हो, आज से बेहतर हमारा आने वाला कल हमें मिल सके। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट कैसी है? आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड आर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनिरल मार्चेस टू द ग्रेव। आर्ट इज लॉन्ग। आर्ट क्या मतलब? वो कह रहा है कि जो कला है वो कैसी है? कला तो बहुत लंबी है। कला कैसी है? कला तो बहुत लंबी है। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, और जो हमारा जीवन है वो समय जो है क्षण भंगुर है। अर्थात हमारे जीवन में सीखने के लिए हमें बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे पास समय है, जो समय है वो कैसा है? बहुत कम है, मतलब कि समय बीतता जाता है, समय क्षण भंगुर है। एंड आर हर्ट क्या है? और हमारे जो हार्ट्स हैं, दो स्टाउट एंड ब्रेव, यद्यपि जो हमारे हार्ट हैं वो बहुत स्टाउट मतलब कि तेज बहादुर हैं, ब्रेव हैं और मजबूत। स्टाउट माने मजबूत हैं और ब्रेव माने बहादुर हैं। स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, वो कह रहा है और लगातार क्या हो रहा है? मफल ड्रम्स मतलब कि जिसकी आवाज को दबा दिया जाता है, दबी हुई आवाज के साथ जो है हमारे हृदय अब भी क्या हो रहे हैं? ढोल नगाड़ों की तरह बज रहे हैं, दबी हुई आवाज में ढोल नगाड़े की तरह धड़क रहे हैं। फ्यूनिरल मार्चेस टू द ग्रेव, और जो हमारा क्या है? हम ग्रेव की तरफ मतलब कब्र की ओर, हमारी अंतिम यात्रा का जुलूस जैसे कब्र की ओर जा रहा हो। फ्यूनिरल होती है जो अंतिम यात्रा, जब हमारी मृत्यु के बाद जो अंतिम यात्रा होती है। मार्च मतलब जाना, कूच करना। तो वो कह रहा है कि जो हमारी आर्ट है वो तो मतलब जो कला है जीवन में सीखने के लिए वो तो बहुत लंबी है, और जो समय है वो बहुत कम है। एंड जो हमारे हृदय यद्यपि बहुत मतलब कि ब्रेव हैं और क्या है? मजबूत हैं। सदैव स्टिल लाइक मफल ड्रम्स, हमेशा क्या करते रहते हैं? दबे हुई ढोल नगाड़ों की आवाज की तरह क्या हो रही हैं? वो धड़क धड़क आवाज कर रही हैं। और फ्यूनिरल मार्च टू द ग्रेव, और अंतिम यात्रा का जुलूस कब्र की ओर जा रहा है। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. वो कह रहा है in the world's broad, क्या कह रहा है? in the world's broad क्या हो रहा है? फील्ड ऑफ बैटल, यह जो संसार है ये क्या है? एक बड़ा युद्ध का मैदान है। यह संसार एक बड़ा युद्ध का मैदान है। इन द बिवोक ऑफ लाइफ, और बिवोक माने होता है अस्थायी पड़ाव। जो जीवन है वो क्या है? एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब, हमें क्या नहीं बनना है? हमें एक गूंगे के समान नहीं बनना है। ड्राइवन कैटल, जैसे कि हमें ना ही क्या है बनना है? एक मवेशी मतलब कि पशु पक्षी जो पाले जाते हैं भेड़ बकरी की तरह, जैसे उन्हें हाँका जाता है ड्राइवन, ताकि हमें कोई हाँक सके, मतलब कि उन्हें पता तो रहता नहीं है। तो हमें क्या नहीं बनना है? एक गूंगे के समान, एक पशु के समान नहीं बनना है जो कोई भी हाँक सके। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें क्या करना है? हमें इस संघर्ष में एक वीर साहसी के समान बनना है। फिर से समझते हैं इसमें पैराग्राफ में क्या बताया है। इन द वर्ड्स ब्रॉड लाइफ ऑफ बैटल, क्या है? यह संसार एक बड़ा युद्ध का मैदान है, और जो हम ये जीवन है यह एक अस्थायी पड़ाव है। हमें एक गूंगे व्यक्ति के समान नहीं बनना चाहिए। ड्राइवन कैटल, जैसे कि कोई भी उसे हाँक सके, पशु के समान मतलब कोई भी उसे हाँक सके। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें क्या बनना है? हमें इस संघर्ष में क्या है? हमें एक वीर बनना है, साहसी बनना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रस्ट ऑन फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट, लेट द डेड पास्ट ब्यूरी इट्स डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ड विद इन एंड गॉड्स ओवरहेड। अब क्या कह रहा है इस स्टैंजा में? कह रहा है पोएट, ट्रस्ट नो फ्यूचर। ट्रस्ट नो फ्यूचर का मतलब क्या है? कि मतलब फ्यूचर पे क्या करो? भरोसा मत करो, कि फ्यूचर पे भरोसा मत करो। हाउ एवर प्लीजेंट, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, जो हमारा फ्यूचर है वो चाहे कितना भी बढ़िया अच्छा क्यों ना दिखे, उस पर भरोसा मत करो। लेट द डेड पास्ट ब्यूरी इट्स डेड, क्या करो? कि जो पास्ट बीत चुका है उसे क्या कर दो? जो बीत चुका है उसे हम चेंज तो कर नहीं सकते, तो उसे क्या कर दो? दफना दो। लेट द पास्ट ब्यूरी, जो पास्ट बीत चुका है उसे दफना दो। इट्स डेड, क्योंकि ये क्या हो चुका है? यह मर चुका है। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, एक्ट मतलब कि क्या करो? कि जो प्रेजेंट है हमारे हाथ में, तो हमारा प्रेजेंट है तो उसमें हमें उसमें जीना है। अपने प्रेजेंट में जियो और कार्य करो। हार्ड विद इन एंड गोड्स ओवरहेड, क्या करो? हमको लगातार हार्ड वर्क करना होगा, कि पूरे हृदय से हमें क्या करना होगा? काम करना होगा अपना।
और साहस के साथ सिर्फ गॉड का विश्वास करो, मतलब कि जो भगवान है वह केवल उसका विश्वास करो और पूरी मेहनत के साथ कार्य करो और अपने प्रेजेंट में जियो। और अपने प्रेजेंट में जीकर क्या करो, हार्ड वर्क करो और जो पास्ट है उसे क्या कर दो, जो बीत चुका है उसे दफना दो। और फ्यूचर पर विश्वास मत करो, चाहे वो कितना भी अच्छा, क्योंकि कितना भी प्लेजेंट क्यों ना दिखे, अच्छा क्यों ना दिखे, पर उस पर विश्वास मत करो। आगे चलते हैं सेवेंथ पैराग्राफ की तरफ। Lives of life, great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। अब इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, मतलब कि क्या, जो ग्रेट मैन है, जो जितने भी ग्रेट मैन अब तक हुए हैं, ऑल रिमाइंडर्स, जिनका जीवन हमें क्या याद दिलाता है, उनकी जो जीवन है, उनके जीवन जो हमें याद दिलाता है, कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है। वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइन, हम भी अपनी लाइफ को उनके उच्च आदर्शों पर, मतलब उनकी तरह ही हम अपने उच्च आदर्श बना सकते हैं। जैसे कि पहले जो भी मैन हुए हैं हम उनको याद करते हैं, तो हमें भी अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि जैसे हम भी उनकी तरह, उनके उच्च आदर्श की तरह बन सकते हैं। डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, और जब हम इस संसार को छोड़कर विदा होंगे, मतलब कि जब हम इस संसार से मृत्यु के बाद जब जाएंगे तो क्या होगा, हम अपने पीछे छोड़ जाएंगे, क्या छोड़ जाएंगे, लीव बिहाइंड अस, अपने पीछे छोड़ जाएंगे फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान, अपने पद चिन्हों के निशान, ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, मतलब कि इस समय के रेत पर हम अपने पद चिन्हों के निशान छोड़ जाएंगे, और जिससे कि आगे आने वालों के लिए भी कुछ प्रेरणा बन सके। तो इसलिए क्या कह रहा है कि लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, जितने भी ग्रेट मैन हुए हैं वो अपने जीवन से कुछ ना कुछ हमें क्या, हम उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखते थे। ऑल रिमाइंडर्स, वो हमें क्या देते हैं, अपनी याद दिलाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन को ऐसा गंभीर या अपने जीवन को ऐसा उच्च आदर्श के रूप में बनाना चाहिए। और क्योंकि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे या विदा लेंगे तो हम अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे, अपने फुटप्रिंट्स, अपने पद चिन्हों के निशान छोड़ जाएंगे ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, इस समय के रेत पर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कार्य ऐसे करने चाहिए कि लोग हमें भी हमारे जाने के बाद हमें याद करें। फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइव्स सॉलमन मेन, क्या कह रहा है, फुटप्रिंट्स, पॉइंट कह रहा है इसमें, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर, जो ऐसे बनो, मतलब तुम ऐसे बनो, ऐसे पद चिन्हों के निशान छोड़ो जो दूसरों के लिए क्या हो, दूसरों के लिए पद चिन्ह ऐसे बनाओ कि उसमें आगे बढ़ो, और मतलब ऐसे पद चिन्ह छोड़ो कि जो दूसरे तुम्हारे उससे कुछ सीखें। ठीक है, सेलिंग ओवर लाइव सोलमन मेन, और जिंदगी एक समुद्र के समान कैसी है, गहरी है। जिंदगी जो है एक समुद्र के समान ये गहरी है, इसलिए तुम अब क्या करो, ऐसे पद चिन्हों के निशान छोड़ो, फुटप्रिंट दैट परहैप्स अनदर, दूसरों के लिए ऐसे पद चिन्ह बनाओ। ए forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again, और क्या कह रहा है कि जिस प्रकार एक अकेला व्यक्ति, जिस प्रकार ए forlorn, एक अकेला व्यक्ति क्या होता है, जिसका जहाज समुद्र में क्या हो गया, डूब गया हो, ठीक है, और वह बिखर जाता है, तो उसे सीइंग, उसे तुम्हें देखकर, शैल टेक हार्ट अगेन, उसके हृदय को ऐसी ताकत मिले कि वह फिर से आगे बढ़ सके। तो अपने ऐसे पद चिन्हों के निशान छोड़ो कि वो कह रहा है कि जो समुद्र, ये जो जीवन है यह एक समुद्र जैसा गहरा है ना। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि अकेला है व्यक्ति और उसका समुद्र में जहाज समुद्र में डूब गया है तो वह बिखर जाता है क्योंकि उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वो तुम्हारे से ऐसी ताकत ले, तुमसे ऐसी दोबारा हिम्मत ले कि वो आगे बढ़ सके। तो अपने आप को ऐसा बनाओ। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। वो कह रहा है क्या करते हैं, चलो, पोइट कह रहा है let us, क्या करते हैं, चलो अब खड़े हो जाते हैं, चलो अब हम खड़े हो जाते हैं और कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, कार्य करते हैं विद अ हार्ट, पूरे हृदय के साथ, पूरे हृदय के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, क्या हो, चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, पूरे हृदय के साथ कार्य करते हैं। फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल अचीविंग मतलब क्या करते रहो, सदैव सफलता को प्राप्त करते रहो, सदैव सफलता को प्राप्त करते रहो। स्टिल परस्यूइंग, और क्या करते रहो, सफलता का अनुसरण करते रहो। स्टिल अचीविंग मतलब कि सदैव सफलता को प्राप्त करते रहो और सदैव सफलता का अनुसरण करते रहो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और क्या करना है, परिश्रम करना सीखते, क्या करिए, परिश्रम करना
सीखते हैं और उसका परिणाम का इंतजार करो। हम मतलब क्या करो, लर्न टू लेबर, हार्ड वर्क करना सीखो और उसके जो उसका रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम आएगा, उसका इंतजार करो। फिर से एक बार समझा देती हूँ। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, मतलब कि चलो अब हम क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कार्य करते हैं। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, मतलब सदैव क्या करते रहो, भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो, हमारे हम पूरे हृदय के साथ अपने कार्य को करते हैं। स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग, मतलब सदैव सफलता का अनुसरण प्राप्त करते रहो और उसे उसका अनुसरण करते रहो। लर्न टू लेबर, क्या करो, हार्ड वर्क करते रहो। लर्न टू लेबर, हार्ड वर्क करना सीखते रहो। एंड टू वेट, और क्या करो, इंतजार, जो उसका रिजल्ट आएगा उसका इंतजार करो। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से इसकी हिंदी अनुवाद समझिएगा। अगर आपको ये मेरी पोएम अच्छी लगी हो तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।